हेलो एवरीवन, डोंट स्किप। मैं आप सभी लोगों से जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और प्लीज दिल पे हाथ रख के और 100% ईमानदारी के साथ सभी लोग रिप्लाई कीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग 2107 2107 पोस्ट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आने वाली है यूपी में, जो यूपी के डिग्री कॉलेजों कॉलेजों में आने वाला है। क्या आप अपने आप को प्रिपेयर मानते हैं? क्या आपको लगता है आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी? दिल पे हाथ रख के 100% ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए भी है, या आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का रिक्विजिशन दे दिया है, जिसमें 44 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपके पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका एलाइड सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 100+ पोस्ट वैकेंसीज रहेगी। तो क्या आप लोग उसमें अपने एक पोस्ट के लिए सभी लोग रेडी हैं? क्रैक कर सकते हैं? क्या आपका तैयारी इस लेवल तक हो गया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो एग्जाम होगा उसको क्रैक कर सके, उसका इंटरव्यू क्रैक कर सके? और जिनको लग रहा है कि मेरा यूजीसी नेट जून 26 का नहीं क्लियर होगा, क्या उनको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है अपने प्रिपरेशन पे कि वो नेट दिसंबर नेट दिसंबर 26 का वो एग्जाम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, या तो उनको लग रहा है कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट है। जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए मोस्ट वेलकम है, ऑल द बेस्ट है। अगर जिनको लग रहा है नहीं, अभी हमारे तैयारी में कुछ कमी रह गई है, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्टडी को थोड़ा बूस्टअप करें, क्योंकि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है बहुत सारी स्टेट में आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपको राजस्थान के अंदर दिखेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। और यूपी यूपीई ट्रिपल एस डबल एस सी, जो कि यूपीएचएससी का रिप्लेस किया है, वो यूपी गवर्नमेंट में जो डिग्रीज कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनके लिए रिक्रूट करता है असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने 2107 वैकेंसीज का रिक्विजिशन ले लिया है। जल्द ही नोटिफिकेशन आप लोग को दिखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जस्ट मेरा कहने का ये चीज बताने का ये पर्पज है कि आप लोग अपने स्टडी को बूस्ट कीजिए, तैयारी रखिए। अगर जिनका नेट क्लियर है वो भी, और जिनका नेट लग रहा है नहीं क्लियर हो पाएगा जून वाला, तो अपने नेट दिसंबर के लिए अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और जो आप लोग देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी चल रहा है एनटीए के ऊपर, सोशियोलॉजी में पेपर लीक का कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, पीआईएल वगैरह डाला गया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऑर्डर्स भी आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसके ये सब बहुत रीजन है, छोटे छोटे रीजन है, जिसकी वजह से आपका जो नेट का आंसर की भी रिलीज नहीं हो पा रहा है। और नेट ने ऑफिशियली पंजाब में किसी एक सेंटर पे बताया कि वहां पे टेक्निकल ग्लिच फाइंड किया गया टीसीएस के द्वारा, तो वहां पे 5 तारीख को 5 जुलाई को री एग्जाम कराया गया था। ये भी एक रीजन है कि थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर की पे ज्यादा मतलब बैठे नहीं, वेट ना करें, अपना तैयारी को जारी करते रहें। दिसंबर के लिए अपकमिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए अपना तैयारी जारी रखिए। आंसर की आ जाएगा, हार्डली 10 मिनट का मैटर है। आप लोग अपना देखेंगे, रिस्पॉन्स शीट देखेंगे, उसके बाद सब न्यूट्रलाइज होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा एज यूजुअल। बट फिर बात वही आ जाएगी, क्या आप तैयार हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, या क्या आप तैयार हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को क्लियर करने के लिए? अगर नहीं, तो आइए हमारे साथ चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल पवेडम क्लासेस। पवेडम क्लासेस आप सभी लोग का वेलकम करता है। जो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल और पीडीएफ स्लाइड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, और ये पीडीएफ हर एक चैप्टर से पीडीएफ, हर एक टॉपिक से, कंटेंट से, एमसीक्यू से पीडीएफ लीजिए। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली डिविजनल कमिश्नर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हाई यील्डेड पीवाईक्यूज है उसके ऊपर रहेगा। तो लेक्चर सीरीज जो डिविजनल कमिश्नर पे हमारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग डिविजनल कमिश्नर के ऊपर जो 20 हाई यील्डेड पीवाईक्यू है यहाँ पे आएंगे, उसको आप लोग खुद से और विद इन द टाइम कर पाएंगे, रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए ट्राई करते हैं, खुद से आप लोग अपने आप को असेस कीजिए कि कितना एमसीक्यू आप खुद से कर पा रहे हैं।
और इस पीडीएफ के लास्ट में सारे एमसीक्यूज के, सारे पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन है, आंसर है। तो आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ये पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आप लोगों का। और इस पीडीएफ को आप लोग खुद से 2 बार 3 बार कराइए, क्योंकि अगर आपके 20 पीवाईक्यूज अगर आपको याद हो जा रहे हैं, आप अपने से कर पा रहे हैं, तो इस 20 पीवाईक्यूज से ही अंदर आपके ऑलमोस्ट चांस है कि जो भी डिविजनल कमिश्नर टॉपिक से पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आएंगे आपके दिसंबर 26 नेट में, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में डिविजनल कमिश्नर से जो भी हाई चांस है कि पीवाईक्यू जाने के चांस है, तो इसी 20 एमसीक्यू में फंस सकता है। तो आइए ट्राई करते हैं पहला एमसीक्यू अपना। सी क्वेश्चन 1, द ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1829 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो देखिए जो डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट का स्टेबलाइज हुआ था फर्स्ट टाइम 1829 में बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि उस समय के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और कहाँ पे क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम, बंगाल प्रोविंस में क्रिएट हुआ था। तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देख लेना बंगाल डिवीजन में हुआ था। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे। और किसने किया था, गवर्नर जनरल उस समय के थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए ये सारे आंसर की और एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के लास्ट पेज में भी है, तो आप लोग डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर ऑन द ग्राउंड दैट इट एक्ट एज अ अननेसेसरी इंटरमीडिएट लेयर, जो कि फिफ्थ बिल थेसिस। देखिए जो फिफ्थ बिल थेसिस में बताया गया था कि इसको पोस्ट क्या इंटरमीडिएटरी पोस्ट है, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन वाला पोस्ट है, तो इसको क्या करो, एबोलिश कर दो। तो इसको बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी 1944 टू 45 में जो गठित किया गया था टीम, इन्होंने क्या किया, बेसिकली रिकमेंडेशन दिया था कि जो हमारा डिविजनल कमिश्नर है वो क्या है, फिफ्थ बिल के तरह है, तो इसको क्या करो, एबोलिश कर दो। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिविजनल कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 3 है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको देखना है डिविजनल कमिश्नर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सी, ही एक्ट एज एन इंटरमीडिएटिव लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके बीच क्या है, हमारा डिविजनल कमिश्नर ब्रिज की तरह काम करता है। तो आपका ऑप्शन राइट है। सेकंड देखिए, ही एक्सरसाइज सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिवीजन। देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करता है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। सी थर्ड, द पोस्ट एग्जिस्ट यूनिफॉर्मली इन एवरी स्टेट विदाउट एक्सेप्शन। तो देखिए ये गलत है, एवरी स्टेट में नहीं पाया जाता। जैसे छोटे स्टेट है जैसे सिक्किम, गोवा, कुछ जो जियोग्राफिकली स्मॉल स्टेट है वहां पे नहीं होते डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट। वहां पे डायरेक्ट स्टेट सेक्रेटरीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, मैच लिस्ट 1 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद लिस्ट 2 एग्जीक्यूटिव हेड। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उनके एग्जीक्यूटिव हेड है, तो यहाँ पे आपको जस्ट मैच करना है। तो स्टेट लेवल के जो हेड होंगे एग्जीक्यूटिव, उनको चीफ सेक्रेटरी बोला जाएगा। सी, ए गोज टू 2 डिवीजन पे डिविजनल कमिश्नर, बी गोज टू 4। तो 2 और 4 का देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 4 ऑप्शन ए राइट है यहीं से। और देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रोल ऑफ डिविजनल कमिश्नर ड्यूरिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट मेजर नेचुरल डिजास्टर विद इन देयर डिवीजन। देखिए हमारा क्या है, क्राइसिस मैनेजर का रोल परफॉर्म करता है ड्यूरिंग डिजास्टर के समय। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी देखिए, एक्टिंग एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर एंड डिजास्टर रिलीफ सुपरवाइजर एट द डिविजनल लेवल। क्या है, रीजनल कोऑर्डिनेटर एंड डिजास्टर। देखिए रीजनल कोऑर्डिनेटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच कोई डिजास्टर आया तो उसमें क्या करेगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का भी काम करेगा और डिजास्टर मैनेजर का भी सुपरवाइजर रोल परफॉर्म करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, which of the following bodies is frequently headed by the divisional commissioner in urban region to coordinate planning and development। देखिए जहां अर्बन रीजन डेवलपमेंट की बात हो, वहां पे जो डिविजनल कमिश्नर जो बॉडी को हेड करेगा उसको बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज बोलते हैं। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो हेड करेगा और डिविजनल कमिश्नर करता है। बेसिकली इसका ये रोल है, डिविजनल कमिश्नर के रोल अगर आप लोग को याद है तो उसमें सब पढ़ाया गया है। तो देखिए अगर कहीं भी रीजनल का बात आएगा तो वहां से आपको डिविजनल कमिश्नर क्लियर हो जाना चाहिए फंडा।
क्वेश्चन 7 देखिए, हु एक्ट एज द अपीलेटेड रेवेन्यू अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर पास बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर द स्टेट लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स इन डिविजनल सिस्टम। देखिए, अगर लैंड डिस्प्यूट की मामला हो या तो लैंड से कुछ सुनवाई हो तो कौन करता है? पहले आपका होता है तहसील, तहसील के बाद आपका एसडीएम डिवीजन लेवल पे, देन आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद आपका डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के बाद आता है आपका बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। तो सबसे एपेक्स बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है और हाईएस्ट मतलब डिविजनल कमिश्नर। तो दोनों को ऑब्लिक करके यहाँ पे देखो लिखा गया है कि डिविजनल कमिश्नर ऑब्लिक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोई भी लैंड रेवेन्यू कोर्ट का कोई भी मामला अगर सुनवाई करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगेंस्ट, मतलब सुनवाई के बाद कहाँ जा सकते हैं हम? डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर डिविजनल कमिश्नर का को भी अगर हम ऊपर जाना है तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के पास जाएंगे। तो अगर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का क्या होगा? फाइनल होगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा फाइनल होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, which first administrative reform commission 1966 report recommended retaining and strengthening the office of divisional commissioner। तो देखिए आप लोग को फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी एंड सेकंड एआरसी। फर्स्ट एआरसी ने क्या किया था? रिटेन और स्ट्रेंथ, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए किया था। सेकंड एआरसी ने एबोलिशन के लिए बोला था। और किस रिपोर्ट में बोला गया था? उसको रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया था। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो कि 1966 में इन्होंने अपने जो स्टेट रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट को रिटेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए रिकमेंडेशन दिया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, रीजन असर्शन का है। तो असर्शन देखिए, द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर इनहेंसेस रीजनल कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। राइट है। देखिए जो हमारा पोस्ट डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट बेसिकली इसीलिए क्रिएट किया गया था कि रीजनल कोऑर्डिनेशन मिले और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए। और देखिए रीजन में क्या दिया जा रहा है? इट रिलीव्स द सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ रूटीन सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। देखिए यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट का मतलब होता है जो हमारा स्टेट सेक्रेटरीट की बात कही गई। यहाँ पे सेंट्रल गया, स्टेट होना चाहिए, स्टेट सेक्रेटरीट। तो स्टेट सेक्रेटरीट क्या बोलता है? जो अपना सुपरवाइजरी रोल होता है उसको क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पे क्या होता है? छोड़ देता है, रिलाई कर देता है। क्यों? क्योंकि बीच हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं, वो बेसिकली सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए बोथ, यहाँ पे ऑप्शन आपका है बोथ एंड आर ट्रू, बोथ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, द सिस्टम ऑफ डिविजनल कमिश्नरशिप रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो डिविजनल कमिश्नरशिप का जो प्रिंसिपल है वो किस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन नहीं, टेरिटोरियल जियोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन देख के समझ जाइए, क्योंकि हमारा जो पोस्ट डिविजनल कमिश्नर बेसिकली बनाया गया था वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बनाया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो अथॉरिटी पावर है स्टेट सेक्रेटरी क्या करता है? डिसेंट्रलाइज कर देता है। किसके ऊपर? डिविजनल कमिश्नर के ऊपर, जो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो लुक आफ्टर कर सके। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, which among the following state administrative officer usually holds the post of divisional commissioner? which among the following state administrative officer, अब देखिए जो डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट है कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होल्ड करेगा? तो यहाँ पे देखिए सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सुपर टाइम स्केल सिलेक्शन ग्रेड का जो ऊपर का होगा, मतलब कि 16 से 24 साल वाले होंगे सीनियर ऑफिसर, वो बेसिकली डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट होल्ड करेगा। तो राइट ऑप्शन ये है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन एट द डिविजनल लेवल इज मेंटेन्ड बाय द डिविजनल कमिश्नर इन एसोसिएशन विद विच पुलिस अथॉरिटी। अब देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डिविजनल कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर के पैरेलल में अगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात देखें तो कौन होता है? तो आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है, या तो डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें। क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर होगा सारा अपना लॉ एंड ऑर्डर का जो रिपोर्ट मांगेगा किससे? आईजी से लेगा, इसके लेवल में आईजी होता है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी और रेंज डीआईजी, जिसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो डीएम के लेवल में होता है आपका एसपी हो जाता है, और डीएम से बड़ा आपका आईजी होता है, आईजी यहाँ पे हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर। तो जस्ट समझने के यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन 13 देखिए, 13, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डीकंसंट्रेशन एंड डिवोल्यूशन इन फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए डीकंसंट्रेशन जो देखिए पावर है आपको ट्रांसफर किया जाता है लोअर लेवल को। तो यहाँ पे जो स्टेट सेक्रेटरीट है डीकंसंट्रेट कर रहा है पावर का, अथॉरिटी का, किसको? डिविजनल कमिश्नर को।
एंड डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म्स में है, आपका रिलेट कर। तो बेसिकली डिकंसंट्रेशन वर्कलोड को कम करने के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है लोअर लेवल पे, ओनली वर्कलोड कम करने के लिए। बल्कि और वहीं पे डिवोल्यूशन मतलब कि सब कुछ, पॉलिटिकल डिसीजन, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ चीज एवरीथिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सारा दे दिया गया है कि वो अपना एरिया में अपने पंचायती राज में सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सब कुछ देख सके, तो बेसिकली डिवोल्यूशन वो होता है। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डिकंसंट्रेशन ट्रांसफर पावर टू लोकल इलेक्टेड बॉडीज। नहीं, देखिए लोकल इलेक्टेड बॉडी यहाँ आएगा ही नहीं, डिकंसंट्रेशन यहीं से देखिए रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए, डिकंसंट्रेशन डेलीगेट अथॉरिटी विद इन द ब्यूरोक्रेटिक हियरकी। देखिए तो ए राइट है, डिकंसंट्रेशन का देखिए डेलीगेटेड अथॉरिटी विद इन द ब्यूरोक्रेटिक हियरकी एंड डिवोल्यूशन शिफ्ट पावर टू ऑटोनोमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए राइट ऑप्शन बी है, यहाँ पे डिवोल्यूशन देखिए शिफ्ट पावर टू ऑटोनोमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपका राइट आंसर बी है। एंड क्वेश्चन 14 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फील्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हियरार्की। अब यहाँ पे देखिए जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा देन छोटा छोटा ऐसे लाइक दिस। तो देखिए जो रेवेन्यू अफसर हमारा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद आपका आएगा एसडीओ, एसडीओ के बाद आपका सॉरी देखिए गलती हो गया यहाँ पे, सबसे आपका आएगा डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देन एसडीओ देन तहसीलदार। तो राइट देखिए आपका डिविजनल कमिश्नर 3, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2 एंड सब डिविजनल ऑफिसर 1 एंड 4। तो राइट ऑप्शन देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, विच फंक्शन इज नॉट ट्रेडिशनली परफॉर्म बाई अ डिविजनल कमिश्नर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाई नॉट परफॉर्म्ड बाई द डिविजनल कमिश्नर, कौन सा मतलब ऐसा टास्क है जो ट्रेडिशनली परफॉर्म नहीं किया जाता डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इंस्पेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड लोकल बॉडीज विद इन द डिवीजन, ये राइट है, परफॉर्म करता है हमारा। हियरिंग रिवेन्यू अपील्स, ये भी देखिए परफॉर्म करता है। रिवेन्यू अपील्स मतलब कि जो लैंड से रिलेटेड जो मैटर होते हैं सब कुछ सुनवाई करता है। एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रॉन्ग, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर का बजट नहीं परफॉर्म करता, इसके लिए स्पेशल आर्टिकल का प्रोविजन है, उसके थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर अपना परफॉर्म करता है, तो ये फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग मल्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम देखिए परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि सी वाला टास्क ट्रेडिशनली परफॉर्म नहीं करता हमारा डिविजनल कमिश्नर, बजट का काम नहीं होता बनाने का। क्वेश्चन 16 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द कंसेप्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाइज टू बीच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्ट किस पोस्ट में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी, इसमें क्या होता है स्पेशलिस्ट कैडर का अफसर होता है। डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे जर्नलिस्ट अफसर होगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे मेडिकल वाला होगा, वो भी स्पेशलिस्ट होगा। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट ऑप्शन है आपका जर्नलिस्ट कौन करता है, डिविजनल ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो जर्नलिस्ट कैडर का होगा वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस सुपरविजन बाय डिविजनल कमिश्नर। सब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस में डिविजनल कमिश्नर का जो सुपरविजन के रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे एक्ट एज अ चैनल ऑफ स्टेचुटरी कंट्रोल ओवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड जिला परिषद इन सम स्टेट। तो देखिए राइट है कि जो कि हमारा डिविजनल कमिश्नर होता है कुछ स्टेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद का क्या होता है एज ए स्टेचुटरी कंट्रोल का काम करता है। वहां पे जो भी डेवलपमेंट का काम होगा उसको सुपरवाइज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। सी दे हैव द पावर टू सस्पेंड सर्टेन इलीगल रिजोल्यूशन पास बाय द लोकल बॉडी इफ स्टेट स्टेट्यूट्स इंपावर देम। देखिए यही काम है दोनों का, तो यहाँ आप दोनों सही है, बोथ 1 and 2, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिंक का काम करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला परिषद में, और क्या होता है जो उसके रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं लोकल बॉडीज को उसको सस्पेंड भी कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 to 1909 चेयर्ड बाय CEH हॉब हाउस मेड विच रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिविजनल कमिश्नर। देखिए बेसिकली क्या है 1907 से 1909 में एक बेसिकली रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बनाया गया था, जिसका चेयरमैन थे CEH हॉब हाउस। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यहीं से कि रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, उसका डेट और उसके चेयरमैन, एक तो MCQ यहीं तैयार हो जा रहा है आपका। और बाकी जो उनका रिकमेंडेशन था डिविजनल कमिश्नर के ऊपर वो क्या था, वो बेसिकली क्या था कि डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट को रिटेन और स्ट्रेंथ करना।
तो देखिए रिटेंशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ मोर एग्जीक्यूटिव पावर टू डिविजनल कमिश्नर, बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन में बताया गया था, यहाँ पे यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि अभी बात डिसेंट्रलाइजेशन का हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का बात हो रहा है मतलब कि जो पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो, उसको डेलीगेट करो, लोअर लेवल पे डेलीगेट करो, मतलब स्टेट सेक्रेटरीट से डिविजनल कमिश्नर को डेलीगेट करो पावर। तो यहाँ पे ये देखिए रिटेंशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ मोर एग्जीक्यूटिव पावर टू डिविजनल कमिश्नर, यही रिकमेंडेशन है। तो राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है और 4 फोकस एरिया है, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे उनका कोर फोकस एरिया है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट कोऑर्डिनेशन एट स्टेट लेवल, रीजनल कोऑर्डिनेशन सुपरविजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट और हेड ऑफ डायरेक्टोरेट। देखिए हेड ऑफ डायरेक्टोरेट कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट होगा, तो डी आपका 4 गया। और चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, स्टेट लेवल का कैबिनेट कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, तो हो गया ए गोज टू 2। एंड डिविजनल कमिश्नर आपका करेगा रीजनल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन 3, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा 1, एंड डी आपका 4 है, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन ए देखिए राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लीड सम स्मॉलर स्टेट इन इंडिया टू एबॉलिश और नॉट अडॉप्ट द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर। देखिए जो छोटे रीजनल जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट नहीं है, क्या इसका रीजन क्या है वो देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन स्टेट सेक्रेटरीट एंड डिस्ट्रिक्ट इजी। अब जब देखिए छोटा स्टेट है तो वहां पे जो कम स्टेट है तो स्टेट सेक्रेटरीट क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इजीली, उसको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। तो यही जस्ट रीजन था, इसी वजह से जो हमारे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी है। आई होप आपको मजा आया होगा करके डिविजनल कमिश्नर के जो पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और हाई यील्डेड एमसीक्यूज है, जो कि बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाली है उसमें बहुत पक्का चांस है आने का। तो प्लीज इसका स्किप मत कीजिए, आप लोग एक बार 2 बार 20 एमसीक्यू कर लीजिएगा तो डिविजनल कमिश्नर से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है, इतना जो एमसीक्यूज है मोर देन सफिशियंट है। अगर इतने एमसीक्यू के अंतर तहत जितने भी कंसेप्ट आए अगर वो आपका क्लियर है तो मोर देन सफिशियंट है। डिविजनल कमिश्नर टॉपिक से रिलेटेड आपका सब कुछ तैयार है, किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए डिविजनल कमिश्नर से क्वेश्चन आएगा आपका ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस पीडीएफ में देखिए यहाँ पे लास्ट में आंसर कीज भी है, सारा एक्सप्लेनेशन है। The post of divisional commissioner was created in 1829 by Lord William Bentinck under the regulation of 1829 to supervise revenue collection and revenue circuit administration। तो बेसिकली सर्किट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था, जो डिविजनल कमिश्नर होता था बेसिकली घूम घूम के अलग अलग जगह अपना रिवेन्यू से मैटर जो भी अपील होता था उसको सुनवाई करता था, इसको बोलते हैं सर्किट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि बहुत इजीली, अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता होगा, आप अगर इस टॉपिक के लेक्चर सीरीज नहीं भी देखे होंगे तो आप एमसीक्यू से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो बहुत अच्छा बताया गया है। देखिए रोलैंड कमिटी रिपोर्ट जो कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी है, जो कि डिविजनल कमिश्नर पोस्ट को एबोलिश करने के लिए बोला था, उसने क्या बोला, फेमसली रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ द पोस्ट टर्मिनेटिंग इट अननेसेसरी फिफ्थ विल इन द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ बहुत अच्छे से सारे 20 एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर का। अगर आप लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं डिविजनल कमिश्नर का तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको इतना अच्छा फ्रेम किया गया है, और इसको पाने के लिए आप हमारे चैनल पॉविडम क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आई होप आपके लिए जो 20 एमसीक्यूज है बहुत ही यूजफुल होगा, और होप आप लोग को डिविजनल कमिश्नर से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो हाई प्रोबेबल चांस एमसीक्यूज है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड बी प्रिपेयर फॉर योर यूजीसी नेट दिसंबर एंड फॉर द वैकेंसी और पोस्ट ऑफ द assistant professor। So thank you।